बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर एम ए सिद्दीकी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम ए सिद्दीकी 4। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आज एक सीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फजर की नमाज के बाद मैं जैसे ही इशराक के टाइम के बाद गया अपने ग्रासी प्लाट में। वहाँ मैं पौधों को गोडी कर रहा था। तो चूँकि मुझे शजरकारी का काफ़ी शौक़ है और ये जो पौधे हैं ये सदका जारिया हैं, और ये जितने भी पौधे हैं, दरख्त हैं, ये ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते रहते हैं। इसलिए घरों में भी ये पौधे लगाने चाहिए। हमारे माहौल के लिए भी अच्छा है, आलूदगी के लिए भी अच्छी है। और दूसरा ये है कि इससे टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा गुज़रता है। बजाय किसी की गीबत करने के, बजाय किसी के साथ गालम गलोच करने के, बजाय कोई नाच गाना करने के, सुनने के, दिखाने के, देखने के, ये जो है ऐसे अमल जो है ज़िंदगी में लाना चाहिए कि जिससे दीन दुनिया में कामयाबी हो जाए, आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल जाए। तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि अब्बा जान लाएँ मैं आपके साथ हाथ बटाता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटे, जज़ाकल्लाह, आप जो है वो टेंशन न लें, मैं ये कर लेता हूँ और कोई मसला नहीं है। तो फिर कहने लगा कि अब्बा जान मैं आपको फिर तिलावत सुनाता हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छे, कमाल की बात है। ये तो देखें जी, जो तिलावत करेगा, जो तिलावत सुनेगा, जो तिलावत देखेगा, जो तिलावत आके शेयर करेगा, हाँ जी, ये तो सबको फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा अब्दुल नाफिर सिद्दीकी बेटे आप तिलावत सुना दीजिए, मैं अपना काम भी साथ साथ करता रहूँगा और मैं तिलावत भी सुनता रहूँगा। कमाल हो गया जी ये तो, माशाअल्लाह। तो मैं अपने काम में जो है मसरूफ़ रहा और साथ साथ जो है मेरे जो कान थे, मेरी जो तवज्जो थी वो कलाम इलाही की तरफ रही और मैंने तिलावत सुनी और तिलावत सुन के मेरा दिल तो मुनव्वर हो गया, बाग बाग हो गया, कमाल हो गया जी। मेरे दिल से काफ़ी दुआएं निकली हैं अब्दुल नाफिर सिद्दीकी साहब के लिए और इनके जो कुर्रा हज़रात हैं, जो उस्ताद साहिबान हैं, जो मेहनत की है जिन्होंने पढ़ाने में कुरान मजीद की, तो उनके लिए मेरे दिल से दुआएं निकली हैं और माशाअल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, हमारे जो टाइम है वो हमारे बच्चे काफ़ी ज़ाया कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसी जो है वो तरबियत करें कि जिस तरह ये सदका जारिया दरख्त हैं, हमारे जो बच्चे हैं ये भी सदका जारिया बन जाएं। ये सदका जारिया तब बनेंगे जब हम इनकी अच्छी परवरिश करेंगे, हलाल खिलाएंगे, हराम के एक एक लुक़मे से इनको बचाएंगे और साथ साथ इनकी तालीम अच्छी करेंगे। देखें जी, जो बच्चा आपके होते हुए तिलावत कर रहा है, क्या पता हमारी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा कितना रहता है। आज हो सकता है हमारा ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है। तो भाई ऐसी तरबियत करें कि जिससे न आपको दुनिया में शर्मिंदगी हो और न हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हम पेश होंगे रोज़ माशर के दिन और हौज़ कौसर पर जैसे हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो हम उस वक्त भी सुरखरू हों और दुनिया में भी सुरखरू हों। इसलिए हमारी जो तरबियत है, हमारा जो उठना बैठना है, हमारा जो लिबास है, हमारा जो बोल चाल है, हमारा जो लेन देन है, हमारा जो कारोबार है, वो इस्लाम के मुताबिक हो। तो दुआ है, आज थोड़ा माइक की प्रॉब्लम थी, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को मुआफ़ फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए, हमें कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।